हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हमारा ये जो वीडियो है सेल्फ स्टडी का, ये तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम लोगों ने लूसेंट क्राउन के बारे में चर्चा किया था, दूसरा वीडियो में सेट बनाने के बारे में, और ये जो तीसरा वीडियो है आपका, इसमें हम देखेंगे, मतलब इसमें हम हमारा करंट अफेयर्स पे फोकस रहेगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होता है वो दो होता है, एक पीटी और एक मेंस। पीटी का जो एग्ज़ाम होता है वो 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें करंट अफेयर्स की क्या भूमिका होती है। तो बात करें कि जो हमारा पीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें करंट अफेयर्स की बहुत अहम भूमिका होती है, मतलब कि उसमें कम से कम नहीं तो आपका 15+ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर से टच करते हैं, करंट अफेयर से दे दिए, करंट अफेयर्स के होते हैं। जैसे पिछला भी पैटर्न अगर आप देखिएगा 2446, 2213, 1275, तो उन सब में आपको करंट की भूमिका पीटी में दिखाई आपको दे देगा। तो हमें ये है कि हम करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें। जैसे मान लीजिए कि अभी 1-2 महीने के बाद अगर वैकेंसी आती है तो अगले साल जो हमारा जो विधानसभा का चुनाव होगा, फोकस रहेगा उसके पहले ये जो वैकेंसी नई वाली है उसको पूरा कर लिया जाए। तो वैकेंसी तो आएगी ही, ये तो पक्का है। तो वैकेंसी आएगी तो एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम वैकेंसी आने के बाद और फॉर्म भरने के बाद अगर हम करंट अफेयर्स पर फोकस करना शुरू करेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाता है, हो जाएगा लेकिन बहुत कठिन होगा, टफ लगने लगेगा, उस समय आप फ्रस्ट्रेट थोड़ा होने लगिएगा। तो प्रयास ये रहेगा कि मतलब कि हमें क्या करना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स के लिए अगर आप सीरियस बिहार दरोगा के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स की भी तैयारी अभी से ही कर देनी चाहिए आपको किसी मैगजीन के भरोसे उस समय नहीं बैठना है कि जब हमारा पीटी का जब एग्जाम फॉर्म भर देंगे, बिहार दरोगा का पीटी का रिजल्ट एडमिट कार्ड आ जाएगा, उस समय हम कोई मार्केट से गए और करंट अफेयर्स का बुक खरीद लिए हैं और उसको पढ़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो ऐसा अब नहीं हो पाता है, आपको बहुत कठिन लगने लगेगा। ठीक है, फिर उस समय करंट अफेयर्स के तैयारी करने के चक्कर में और भी जो सब्जेक्ट हैं वो आपको छूटने लगेंगे, तो प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए हमें करंट अफेयर्स अभी से ही शुरुआत कर देनी चाहिए। तो कैसे पढ़ेंगे करंट अफेयर्स? तो देखिए, अगर आप बाहर रहते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, तब तो आपको अच्छा गाइडलाइन मिलता ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, कहीं जॉब में भी रख कर, किसी जॉब में है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें करना ये चाहिए कि हमारे पास अगर कोई मैगज़ीन अगर आसपास में मिलता है, जैसे प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण, कोई भी एक मैगज़ीन, ये सक्सेस मिरर या दृष्टि का या कोई भी जो आपको करंट अफेयर्स का मैगज़ीन अच्छा लगे, उसको मंथली आपको लेना ही है। उसे लेने से क्या होगा कि आप उस मैगज़ीन को पूरा पढ़िएगा, और मैगज़ीन को पढ़ने के बाद जो भी करंट अफेयर्स है उसको आप एक करंट अफेयर्स का कॉपी भी बनाना होगा। ठीक है, कॉपी बना लीजिए और उस कॉपी पर आपको लिखना होगा, कॉपी पर उस मैगज़ीन के से जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको आपको लिखना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको एक मैगज़ीन ले लेना चाहिए, कोई भी मैगज़ीन हो, आपको जो भी इंटरेस्टेड है आप मैगज़ीन ले लीजिए। दूसरा बात है कि आपको सोशल मीडिया के माध्यम से हम करंट अफेयर्स को कैसे मतलब कि किस तरह से, कौन से चैनल है और कहाँ से हम करंट अफेयर्स को देखें ताकि हमें आगे सुविधा हो। तो एक टेलीग्राम पर बीपीएससी इनसाइट के नाम से भी एक टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी सर लोग बनाए हैं, जो भी हमारे हैं, तो उन्होंने जो चैनल बनाया उस पर बहुत अच्छा व्यवस्था ये होता है कि वो लोग क्या करते हैं कि जितना जो न्यूज़पेपर होता है, जैसे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, जो भी अच्छे न्यूज़पेपर हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको वो लोग हाईलाइट कर करके छोटे छोटे मतलब कि कटिंग करके उस ग्रुप में डाल दिया जाता है। अब क्या करिए आप कि जो उसमें से आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको डेली आप मतलब कि अपने कॉपी पर नोट करिए। ठीक, इससे क्या होगा कि आप जैसे कि हमेशा आप डेली अगर आप करंट अफेयर्स पे कम से कम 1 घंटा ले लीजिए। इसे जैसे 1 घंटा कहने का मतलब कि 45 मिनट अगर आप देते हैं, 45 मिनट से 1 घंटा अगर आप समय देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका नॉर्मल क्वेश्चन भी कवर हो जाता है। जैसे कि अभी मान लीजिए कि कोई भी एक क्वाड का सम्मेलन होगा, फिर से अभी आसियान का सम्मेलन होने वाला, तो इस समय इसमें ये सम्मेलन कहाँ हो रहा है, इसमें कितने देश हैं, तो ऑलरेडी आपके माइंड में रहेगा क्योंकि आप करंट से टच में। जैसे आसियान का सम्मेलन कहाँ हुआ, ये तो करंट हो जाएगा, लेकिन जब मैगजीन पढ़िएगा तो ये भी तो पढ़िएगा ना कि आसियान में कौन कौन से हैं, तो आपका करंट और जो नॉर्मल जीके होते हैं वो भी आपका कवर हो गया है। इसीलिए हमें करंट से हमेशा अपडेट होना है और डेली कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा हमें समय देना ही चाहिए करंट अफेयर्स पे। ठीक, तो आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए, कॉपी होना चाहिए, आप ख़रीद लीजिए, और नहीं तो A4 साइज का पेपर ख़रीद लीजिए। A4 साइज़ जो पेपर होता है, जो जिससे हम लोग जीरोक्स फ़ोटो स्टेट कराते हैं, वो ख़रीद लीजिए, और उसमें क्या करिए ना 20 या 25 पेज को एक स्टेपलर कर दीजिए, तो एक कॉपी का रूप पकड़ लेगा। और ये आपका जो महीना चल रहा है हमारा अक्टूबर महीना, तो
तो अक्टूबर लिख दें और अक्टूबर का जो भी अच्छे पॉइंट्स है उस पेज पे हम लोग लिखेंगे। ठीक, जैसे ही ये अक्टूबर ख़त्म होगा 31 तारीख को, तो फिर नवंबर के लिए 31 पेज अलग ले लेंगे। मतलब कि आपका सेल्फ से एक करंट अफेयर्स का बुक तैयार हो रहा है आपको। ठीक, आप तो हमेशा उसको पलटते रहे, क्योंकि आपके द्वारा ही लिखा गया है वो कॉपी और उस पेज पे, तो आपको तो पता है कौन चीज़ कहाँ लिखें, बस आपको रिवीजन करते रहना है। अब आज से 5 महीने बाद आपका मान लीजिए एग्ज़ाम होगा, दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक, तो आपके पास खुद का अपना जो मैगजीन की तरह आप जो तैयार किए हैं, जो पेज जो A4 खरीदे थे, आपके पास अक्टूबर का रहेगा, नवंबर का रहेगा और दिसंबर का, जो आप खुद का तैयार किए हुए हैं। फिर उसके बाद आप प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण या कोई भी मैगजीन लेकर के आप पढ़ ही रहे हैं, 2 चीज़। और फिर जब आपका एग्ज़ाम आने का जब डेट निकल जाएगा कि इतने तारीख को एग्ज़ाम है, 1 महीना पहले ही आपको पता चल जाएगा, एडमिट कार्ड मिल जाएगा, तो आप मार्केट से कोई भी करंट अफेयर्स का बुक खरीद लीजिएगा और उसको सेट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और सेट प्रैक्टिस तो आप डेली कर ही रहे हैं, तो आपका एक भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इसके साथ जो नॉर्मल जीके के भी क्वेश्चन होते हैं वो आपका नहीं छूटेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया रहेगा और आप अपने आप में बोल्ड महसूस करिएगा। इसलिए आपको करंट अफेयर्स अभी से ही उस पर काम करना चाहिए। कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा आपको देना ही चाहिए। उस समय आपको बर्डन नहीं लगेगा, उस समय आप दूसरा सब्जेक्ट का तैयारी करिएगा। तो यही था, हम इसी तरह से अपना करंट अफेयर्स का नोट बनाते थे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।